तो राम राम भाई सबको। तो भाई कैसे आप सब, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम फिर से आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाहते हैं जो कि मेरी एक क्लोज वन मतलब एक बढ़िया दोस्त है, लड़की है जिसने मुझे बताई है, जो कि हिसार की रहने वाली है। मतलब मेरी हिसार हरियाणा में पड़ता है, यहाँ की ये रहने वाली है। इसने मेरी स्टोरी देखी और मतलब इसका आज फ़ोन आया था मेरे से कंफर्म करने के लिए। मैंने इसको मेरी स्टोरी पूरी डिटेल में बताई। फिर ये बोली हाँ ऐसी नेगेटिव एनर्जी होती है, क्योंकि इसने भी फेस करी है। इसने क्या फेस करा है मैं आपको वो बताता हूँ। ये लड़की बताती है, इसकी ना चाची है, कोई चाचा चाची है जैसे इस लड़की के। तो जो इसकी चाची थी वो किसी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में जॉब करते थे, टीचर थे, ठीक है। तो इसकी जो चाची है वो उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी। आज से 2 साल पहले की स्टोरी है। उस टाइम पे ये प्रेग्नेंट थी इसकी चाची, मान लो पहला दूसरा महीना ही था, जो कि कृष्णा नगर में, हिसार में पीएलए के सामने कृष्णा नगर है, वहाँ पे किसी प्राइवेट स्कूल में जॉब करते थे। तो इनके साथ क्या होता है, जैसे ये चाची इसकी पढ़ाने जाते हैं स्कूल में, तो इसके चाचा जैसे इसको दोपहर के टाइम पे लेके आ रहे थे भाई, घर के मतलब स्कूल से लेके घर लेके जा रहे थे। तो रास्ते में एक डबल फाटक पड़ते हैं हिसार में, जो हिसार के लोग हैं उनको पता होगा डबल फाटक है। वो फाटक का क्या सिस्टम है, वो फाटक ना बंद रहता है। और ये मेरी फ्रेंड बताती है कि वहाँ पे ना ज़्यादा टोने टोटके होते हैं। और आपको पता ही होगा, आपने सुना भी होगा, जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना, ये प्रेग्नेंट वूमेन पे, बच्चों पे ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो इसकी चाची उस टाइम पे थी प्रेग्नेंट। तो इनका क्या होता है, ये रेलवे ट्रैक से जब क्रॉसिंग करते हैं तो वहाँ हो जाता है इनका एक्सीडेंट, इसके चाचा और चाची का। तो इनकी जो चाची का हाथ होता है वो पटरियों से लगता है, इनके हाथ पे चोट आ जाती है। तो उसके बाद हॉस्पिटल वगैरह दिखाते हैं, उसके बाद वो घर चले जाते हैं। तो उसकी चाची बताती है, मतलब वो लड़की बताती है, उसकी चाची जैसे उस दिन हॉस्पिटल के बाद घर आई तो उनको मतलब अजीब सी फील होने लगी नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी किस टाइप की कि मतलब वो अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है घर वालों से, मतलब बहुत गंदा बिहेव कर रही है, घर पे तोड़ फोड़ मचा रही है, कभी अपने दीवार सिर में मार रही है, मतलब इस टाइप की हरकतें करने लगी। और प्रेग्नेंट वैसे ही थी, तो मतलब घर वालों को भी बहुत ज़्यादा डर वगैरह लगा। और कभी भी वो इतनी मतलब वो हो गई थी उन पे नेगेटिव एनर्जी भारी कि कभी उनकी हार्ट बीट बंद हो जाती, समझ रहे हो, कभी उनके पूरी बॉडी में पेन हो जाता, उनको हॉस्पिटल लेके जाते, थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो जाती। तो वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, अलीगढ़ से कोई, अलीगढ़ है यूपी में, वहाँ से कोई पीर बुलाया, पीर बाबा मतलब पीर बोलते हैं किसको, गुरु को बुलाया। तो इन्होंने उसको बुलाया, तो उन्होंने सारी बातें शेयर करी कि भैया ऐसे ऐसे बात है। उसने इनको कहा कि जहाँ पे तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था उस रेलवे ट्रैक पे एक भाई और बहन की हत्या, मतलब हत्या कह सकते हैं, एक्सीडेंट कह सकते हैं, वो हुआ है, जिनकी आत्मा वहाँ पे भटक रही थी, जो कि इनके शरीर में आ गई। 2 नेगेटिव एनर्जी, भाई और बहन की आत्मा इसकी लड़की की चाची की बॉडी में एंटर कर जाती है, जो कि इन पे इफेक्ट डाल रही है। तो इसका सोल्यूशन मांगते, तो जो पीर थे उन्होंने इनको एक विभूति टाइप दी कि भाई जब भी आपको यूँ लगे कि इसके कोई भी नेगेटिव एनर्जी इम्पैक्ट कर रही है, दिक्कत हो रही है, तो ये विभूति दूध के साथ ले लेंगे। तो मेरी फ्रेंड बताती है कि उसकी जो चाची थी वो दूध वगैरह पीते नहीं थे, तो जब भी उनके कोई दिक्कत महसूस होती तो वो उसको वो विभूति चाय के साथ दे देते, वो विभूति खा लेती और वो नॉर्मल हो जाती। करते करते सब कुछ ठीक चल रहा था। थोड़े टाइम बाद क्या होता है, 7वां महीना लगता है, 7वें महीने तक सब कुछ सही चल रहा था। फिर से मतलब वो नेगेटिव एनर्जी और ज़्यादा भारी होने लगी इनके ऊपर। तो इन्होंने क्या करा, फिर इन्होंने मेहंदीपुर में, मतलब मेहंदीपुर के 3 अच्छे पुजारी बुलाए घर पे, भाई हवन उवन हुआ इनके घर पे, मतलब इलाज वगैरह करवाने के लिए हवन वगैरह, भाई पाठ करवाए, हवन करवाए कमरे में। मतलब इसके चाचा चाची और वो 3 पुजारी थे, मतलब कोशिश करी कि वो नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाए। कुछ दिन तक फिर से सब सही चला। और फिर मेरी फ्रेंड बताती है, जब उसकी चाची का जो 9वां मंथ चल रहा था, जब भाई डिलीवरी का टाइम आ गया था, तो उनकी डिलीवरी होने वाली थी, तब उनको हॉस्पिटल वगैरह ले जाते हैं। 9वें महीने में मतलब दिखाते हैं, डॉक्टर कहते हैं अभी डिलीवरी नहीं होगी, मतलब 1 महीना और 10वां लग जाता है उस लड़की की चाची का, 10वें महीने तक डिलीवरी नहीं होती। तो जो इसकी चाची है उनका एक बड़ा लड़का है जो ऑपरेशन से हुआ था। तो इनको लगा भाई 10वां महीना हो गया, ये भी बच्चा मतलब ऑपरेशन वगैरह से होगा। डॉक्टर वगैरह को दिखाते हैं, तो ये बताते हैं जिस दिन डिलीवरी होनी थी उससे 1 घंटे पहले क्या होता है, डॉक्टर ने कहा था इसका 1 घंटे बाद ऑपरेशन होना है, इसको कुछ खिलाना पिलाना नहीं है, कुछ खिलाया नहीं पिलाया नहीं। तो इसकी चाची क्या कहती है, मुझे वॉशरूम जाना है, वॉशरूम जाना है। तो अब प्रेग्नेंट लेडीज़ है, 10 महीने की प्रेगनेंसी है, मतलब 1 घंटे बाद ऑपरेशन होना है। तो इसकी जो दादी है वो इसकी चाची का हाथ पकड़ के वॉशरूम में लेके जाती है।
बताते हैं कि प्रेगनेंसी में जब 10वें महीने की प्रेगनेंसी होती है तो लड़की से चला नहीं जाता, पर वो खुद से चल के मतलब वॉशरूम तक जाती है। उसके बाद वो अपनी सास को यूँ कहती है, जो इस लड़की की दादी होती है उसको यूँ कहती है, मुझे पानी पीना है। तो इसकी दादी सिविल हॉस्पिटल में थे, ये एडमिट सिविल हॉस्पिटल में बाहर पानी लेने जाती है, तो वो लड़की क्या करती है, बाथरूम का गेट लॉक कर लेती है। सोचो, वो पानी लेने गई, उन्होंने बाथरूम का लॉक कर दिया गेट। जब इसके चाचा वगैरह मान लो गेट खोलने की कोशिश करते तो वो एकदम इतना घबरा जाते हैं, लॉक कर रखा है। 7-8 जने हॉस्पिटल के सारे गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कई देर तक मतलब कोशिश करी जा रहे हैं, और स्टाफ आ रहा है हॉस्पिटल का, गेट खटका रहे हैं, पर वो लड़की गेट नहीं खोल रही। 10वें महीने की प्रेग्नेंट है, 1 घंटे बाद ऑपरेशन होना है, और वो अकेली है बाथरूम में, जिसने कि गेट भी बंद कर लिया। उसके बाद क्या होता है, 25 से 30 मिनट बाथरूम में वो रही। उसके बाद उसने क्या किया, गेट खोला। तो मेरी फ्रेंड बताती है, उसने जैसे ही गेट खोला ना, तो उसने हल्की सी फेस पे स्माइल दी। अब कोई लड़की प्रेग्नेंट है, वो इतना पेन सफ़र कर रही है, तो वो कैसे स्माइल कर सकती है ना, मतलब वो पेन सहन करने लायक ही नहीं होता। पहली बात तो वो खुद से चल ही नहीं पाती उस टाइम पे। वो बताती है, वो खुद बाथरूम का गेट ओपन करती है और चाचा की तरफ देख के मतलब यूँ एक हल्की हल्की मीठी मीठी स्माइल कहते हैं जिसको, वो स्माइल करती है। वो स्माइल करने के 2 से 3 सेकंड बाद वो वहीं पे हो जाती है बेहोश। बेहोश होने के बाद कहते हैं ऑपरेशन होता है, और जो बच्चा मतलब बच्चा होता है ना, वो बच्चा होता है मरा हुआ। सोचो आप कि जिस बच्चे की मतलब डॉक्टरों ने चेक करा तब तक धड़कनें भी चल रही थी, 1 घंटे बाद ऑपरेशन होना था, धड़कनें भी चल रही थी, वॉशरूम जाती है, वॉशरूम से बाहर आती है, तो जब ऑपरेशन में वो बच्चा निकलता है तो वो बच्चा निकलता है मरा हुआ। मतलब आप सोच सकते हो, और वो लड़की तो उस टाइम पे भी बेहोश होती है। तो मेरी फ्रेंड बताती है, बच्चा मरा हुआ निकला ना, तो उसको प्रॉपर घर लाए अंतिम संस्कार के लिए, क्या कहते हैं उसको, बच्चे के अंतिम संस्कार के लिए घर लाए। जब सफ़ेद कपड़े में लपेट के उस बच्चे को घर लाया गया। मेरी फ्रेंड ने बताया कि जब उसका सफ़ेद कपड़े में घर लाया गया ना, जब उसका भाई अंतिम संस्कार होना था उस बच्चे का, तो क्या होता है, वो सफ़ेद कपड़ा जो होता है ना, वो भी काला हो जाता है। मतलब कैसे आप लोग इस बात पे यकीन करोगे कि वो सफ़ेद कपड़े में बच्चे के मतलब मरे हुए बच्चे को घर लाते हैं, और वो कपड़ा भी काला हो जाता है। मतलब उस टाइम पे मतलब उन परिवार की हालत क्या होगी आप सोच सकते हो। बताते हैं बच्चा मर जाता है। उसके बाद क्या होता है, 3 दिन बाद वो लड़की होश में आती है, जिसका वो बच्चा था, जो चाची थी उसकी। 3 दिन बाद वो होश में आती है। उसके बाद से बताते हैं भाई परिवार में कुछ टाइम तक दुख कम हो रहा, लेकिन फिर सब कुछ ओके हो गया। बाद में इन्होंने पता करा कहीं भाई, उसके बाद कोई नेगेटिव एनर्जी इनको फील नहीं हो रही, घर में सब कुछ सही चल रहा है, मतलब बढ़िया तरीके से सब कुछ जी रहे हैं। पर ये अगर किसी से पता करते हैं जैसे कि भाई ऐसा हुआ, हमारा बच्चा मरा, तो वो इसको बताते हैं जो 2 बच्चों की आत्मा थी जो इनके बॉडी के अंदर एंटर कर गई थी, उन्होंने इसका बच्चा ख़त्म करना था, और वो इन्होंने कर दिया। और वो नेगेटिविटी आपके मतलब कभी आपको दुखी नहीं करेगी। मतलब ये सिचुएशन जिस मेरी फ्रेंड ने बताई है, वो मेरी फ्रेंड कभी झूठ बोल नहीं सकती। बाकी आप लोग अपने राय कमेंट में बता देना कि आपको ये सच्ची लगी या झूठी लगी। पर मेरा क्या है, विश्वास तो अब प्रूफ तो लाया नहीं जा सकता इस चीज़ों का, लेकिन भाई लोग अपने वही इंसिडेंट बताते, क्योंकि लोग ऐसी इस चीज़ में मेरे हिसाब से झूठ नहीं बोल सकते कि मतलब व्यूज़ फेम के चक्करों में मतलब ऐसी बातें बताएं। तो ये बात आपको इसलिए बतानी थी क्योंकि मेरी फ्रेंड ने शेयर करी थी, बोला था कि भाई ये चीज़ भी आप बताना वीडियो के थ्रू। तो ठीक है, राम राम सबको।